नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस और मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में आए उस भूचाल की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। खबर यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके दिल्ली जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अब वे राज्यसभा जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राज्यसभा की सीट है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनैतिक खेल छुपा हुआ है। क्या बिहार को पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री मिलने वाला है और क्या यह फैसला पहले से ही तय था। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है और बिहार की राजनीति का अगला अध्याय क्या होगा। तो अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति पिछले 20 साल से लगभग एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही है और वह चेहरा है नीतीश कुमार। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, कभी भाजपा के साथ, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ। राजनीति में इतनी बार पाला बदलने के कारण उन्हें कई लोग राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। साथियों, अगर सच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो क्या यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि लगभग 2 दशक से बिहार की सत्ता का चेहरा वही रहे हैं। अब जरा चुनाव का गणित समझिएगा। ताजा विधानसभा चुनाव में भाजपा 80 सीट, जेडीयू 85 सीट, आरजेडी 25 सीट, यानी गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा सीटों के मामले में आगे निकल गई। यहीं से एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई कि क्या बिहार में नेतृत्व बदल सकता है। क्या भाजपा अब मुख्यमंत्री अपना खुद का बनाना चाहेगी। ये अभी आगे देखने का विषय है। अब देखिए विपक्ष की राजनीति। तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा पहले सहयोगी दलों के सहारे सत्ता में आती है, फिर धीरे धीरे उन्हें खत्म कर देती है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग कल तक नीतीश कुमार को असफल मुख्यमंत्री बता रहे थे, आज अचानक उनके लिए आंसू क्यों बहा रहे हैं। दरअसल राजनीति में विपक्ष को हर मौके में मुद्दा चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह फैसला अचानक हुआ है या यह पहले से तय था। राजनीति को करीब से समझने वाले लोग कहते हैं कि यह फैसला अचानक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चुनाव से पहले यह घोषणा होती तो गठबंधन को नुकसान हो सकता था। इसलिए संभव है कि चुनाव जीतने के बाद अब नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति बनाई गई हो। अब एक और बहुत बड़ी संभावना, अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो वे सिर्फ राज्यसभा सदस्य बनकर नहीं बैठेंगे। इतने बड़े नेता को खाली सांसद बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसलिए चर्चा है कि उन्हें केंद्र में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है और यहां पर नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का। अगर केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 4 नाम चर्चा में है। सम्राट चौधरी जी का, बीजेपी के बड़े नेता, पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, संगठन में मजबूत इनकी पकड़ है, इन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरे दावेदार हैं नित्यानंद राय जी, भाजपा के पुराने नेता हैं, मजबूत संगठनात्मक छवि है इनकी। तीसरे नंबर पे हैं दिलीप जायसवाल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं। चौथे दावेदार हैं विजय सिन्हा जी, भाजपा के मजबूत नेता, लेकिन जेडीयू से रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण इनके रहे हैं। अब क्या नीतीश के बेटे की एंट्री होगी। एक और चर्चा ये भी चल रही है कि उनको राजनीति में आगे लाया जा सकता है।
लेकिन संभावना कम दिखती है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद की राजनीति से दूरी रखते रहे। अगर अब यह बदलाव होता है तो बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा मित्रों। पहली बार भाजपा पूरी ताकत से बिहार में नेतृत्व संभाल सकती है और यह भी संभव है कि एनडीए गठबंधन नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें असीम ऊर्जा का संचार होता है हम लोगों के अंदर और एक नए कंटेंट, अच्छे कंटेंट, महत्वपूर्ण मुद्दों पर कंटेंट लेकर के हम आप सबके सामने राष्ट्रवादी सामाजिक मुद्दों को लेकर के आपके सामने आते रहते हैं। तो साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, बिहार की राजनीति में जो भी कुछ हो रहा है वह आने वाले समय की बड़ी कहानी लिख सकता है। अगर नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं तो यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, यह होगा बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा संक्रमण। अब यह देखना है कि क्या सच में भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है या राजनीति एक बार फिर नया मोड़ लेती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या बिहार में अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मिलते हैं साथियों अब अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।